हेलो, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम प्रतीक तोमर है। ज्ञानस्थली क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको मालूम ही है, बैच में आप एनरोल्ड हो। यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास नंबर 8 है ये। और देखिए, हम बहुत डिटेल में लेके चल रहे हैं, है ना। तो पूरा प्लान बना हुआ है सिस्टमेटिक तरीके से और इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो तो आप जो है श्योर रहो कि आपका जो है जो भी यहाँ से पढ़ोगे उसमें कहीं से उसके बाहर से फिर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग, है ना। तो देखिए, हमने इसके पहले टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड वाले मेथड्स के बारे में भी हमने क्लास में देखा। अब हम देख रहे हैं ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन मेथड्स क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे जो है कौन बेहतर है, कैसे इनका यूज़ होता है और क्या क्या इनके लिमिटेशंस हैं, क्या क्या इनके जो है वो फ़ायदे हैं, क्या क्या इनके नुकसान हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। अगर आपको मेरे बारे में जानने की इच्छा है, मुझे जानना चाहते हैं, तो एक बार इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, अगर आपने टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली को फॉलो नहीं किया तो वहाँ फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको अपडेट्स बहुत ही जो है लगातार मिलती हैं, क्योंकि वहाँ पे एक डिस्कशन ग्रुप भी बना हुआ है। तो क्या होता है कि एक तो पीयर इंटरेक्शन, यानी आप जो है अपने ही दोस्तों से वहाँ इंटरेक्ट कर पाते हो, चीज़ों को समझ पाते हो। और मैम जो है वो लगातार एक्टिव रहती हैं, मैं लगातार एक्टिव रहता हूँ। जो भी जानकारी होती है वो आपको मैम प्रोवाइड करती रहती है। नए नए कोई भी चेंजेज आए या फिर कुछ भी अगर आपके लिए है तो वो वहाँ अवेलेबल कराया जाता है। तो टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली को जरूर फॉलो करिए। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी क्वेरी कंसर्न हो तो ये व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है कॉन्टैक्ट करके और अपने जो भी क्वेरी है उसको आप आस्क कर सकते हो। और यूट्यूब पे अगर ज्ञानस्थली क्लासेस को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और जो है वहाँ से भी आप जो है काफ़ी तरीके की जानकारी, इसके साथ साथ हमारे मैराथन सेशंस और जो भी मैम ने अवेलेबल कराया है उसको भी वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। चलिए, इसके अलावा हम जो है क्लास नंबर 8 पे हैं, है ना। हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली में ये है मेथड्स ऑफ टीचिंग, और इसमें हम देख रहे हैं ऑनलाइन वर्सेज ऑफलाइन मेथड्स। तो क्या क्या ऑनलाइन मेथड्स होते हैं, क्या क्या ऑफलाइन मेथड्स होते हैं, उनको देखेंगे और कैसे कैसे वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और क्या क्या कौन बेहतर है इसको भी देखेंगे। ये हमारा बैच है, एकलव्य बैच, जिसमें आप एनरोल्ड हो। और अगर आप अपने दोस्तों को एनरोल कराना चाहते हो तो देखिए, सिर्फ 1499 में आप जानते ही हो, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ये कोड आपको अप्लाई करना होगा। और देखिए, क्वालिटी की गारंटी है। आप जो है इतने क्लासेस कर रहे हो तो आपको मालूम है कि किस हिसाब से यहाँ क्वालिटी दिया जा रहा है आपको। ठीक है, डिटेल में हम एक एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं। और जो है यहाँ पे क्वालिफाइड फैकल्टी आपके पास अवेलेबल है, बाइलिंगुअल पीडीएफ आपको करा दिया जाता है। और उसके बाद भी अगर कोई कंसर्न रह जाती है तो देखिए, ये नंबर यहाँ दिया हुआ है और टेलीग्राम पे ज्ञानस्थली को आप फॉलो कर लीजिए, है ना। तो अब हम इंट्रोडक्शन से आगे बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि देखिए, ऑनलाइन मेथड्स ऑफ जो टीचिंग है ना, जो भी जो शिक्षण के ऑनलाइन मेथड्स हैं वो क्या करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, डिजिटली जो भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, और फॉर एग्जांपल यूट्यूब के थ्रू जो है ऑनलाइन टीचिंग होता है। इसके अलावा कई लोग तो भाई जूम पे भी, डिस्कॉर्ड का सर्वर होता है वहाँ भी होता है। कई लोग अपने अपने ऐप्स बनाए, जैसे हमारा ये ज्ञानस्थली का ऐप है, तो इस ऐप के थ्रू भी हम जो है आपसे जुड़ रहे हैं। तो ये एक तरीका है। और इससे क्या होता है ना कि देखिए, रिमोट एक्सेस मिल पाता है। रिमोट एक्सेस का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी दूर दराज इलाके में भी रहते हो तो आपको जो है ना, वहाँ जहाँ से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के कंफर्ट से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आप जो है चाहे कितना भी दूर हो, चाहे कैसे भी इलाके में रहते हो, चाहे कितना भी जो है इंटीरियर है आपका इलाका, वहाँ से भी अगर इंटरनेट कनेक्शन है तो आप एक्सेस कर सकते हो। और इंटरनेट कनेक्शन तो आज इंडिया में चारों तरफ है ना। तो देखिए, एजुकेशनल कंटेंट को आप कहीं से भी रिमोटली एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप ट्रैवल कर रहे हो फिर भी आपको पढ़ना है तो कर सकते हो। आप जो है कहीं विजिट कर रहे हो दूसरे कंट्री में तो आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? वर्चुअल क्लास के थ्रू। ठीक है, देखिए, वर्चुअल क्लास के थ्रू ये पॉसिबल है। जो अभी आप ले रहे हो ना, इसको वर्चुअल क्लास कहा जाता है। फिजिकल क्लास क्या होगा? देखिए, दो टाइप की क्लासेस होती हैं। एक तो भाई होता है फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल क्लास क्या होता है, यहाँ पे आप जो है प्रेजेंट रहोगे। ठीक है, फिजिकली आप जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहोगे, और यहाँ पे जो है आप जो है यहाँ, और टीचर भी प्रेजेंट होगा सामने सामने, यानी फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा। इसे फिजिकल क्लासेस चलती हैं। और देखिए, वर्चुअल क्लास क्या होता है, तो जो वर्चुअल क्लासेस होती है ना, उसमें आपका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप कहीं से भी वो वर्चुअल क्लासेस ले सकते हो। आप जो है ना, बस आपके पास जो है वो एक्सेस होना चाहिए। कैसे एक्सेसिबिलिटी कैसे होगा? थ्रू इंटरनेट। तो अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप एक्सेस कर सकते हो। आपके पास वो डिवाइसेस होने चाहिए जिससे इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर पाओ। ठीक है,
और इसके अलावा सब्सक्रिप्शंस वगैरह अगर होने चाहिए, अगर देखिए जैसे आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो एक सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, है ना, तो वो होना चाहिए। तो ये एक दो तीन चीज़ें, मूलभूत चीज़ें हैं, अगर आपके पास हो तो वर्चुअल क्लासेस ले सकते हो। देखिए इंटरैक्टिव असाइनमेंट्स जो होते हैं ना, वो ऑनलाइन मेथड्स के कुछ एक एग्जाम्पल हैं। ऐसे असाइनमेंट मान लो आपको मैं देता हूँ, क्विजेज़ देता हूँ, और वहाँ आप इंटरेक्ट कर पाते हो, आप क्विज़ लेते हो, और अगर आप जो है सही हो तो आगे बढ़ जाओगे, गलत हो तो फिर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको समझाया जाएगा उस चीज़ को, फिर आप उसको सही करके फिर आगे बढ़ोगे, है ना। तो देखिए ये इंटरैक्टिव असाइनमेंट्स बोलते हैं, वहाँ आप इंटरैक्ट करोगे, वहाँ संवाद में रहोगे लगातार जो है सिस्टम से, है ना। इसके अलावा देखिए मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज़, है ना, ये भी एक ऑनलाइन मेथड है। मल्टीमीडिया मतलब क्या होता है, देखिए मल्टी मतलब बहु, मतलब बहुत सारा, है ना। अब मीडिया मतलब जो भी आप मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। तो जैसे मान लीजिए ऑडियो मीडियम हो गया, पॉडकास्ट वगैरह जैसे हो जाता है वो ऑडियो हो जाता है। देखिए ऑडियो विजुअल मेथड जो होता है ना, जैसे यहाँ पे देखो अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप देख भी रहे हो और मेरी आवाज़ भी सुन रहे हो, तो ये ऑडियो विजुअल मेथड हो गया, ठीक। तो आप जो है ना मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हो, तो ये हो गया। अगर इसी के विपरीत देखें तो इन कॉन्ट्रास्ट देखिए यहाँ पे कि इन कॉन्ट्रास्ट जो ऑफलाइन मेथड्स है ना, जो ऑफलाइन विधियाँ हैं पढ़ने की, ये किस चीज़ पर रिलाई करती हैं, ये जो है ना ट्रेडिशनल इन पर्सन इंस्ट्रक्शन यानी पारंपरिक व्यक्तिगत निर्देश पे ये रिलाई करती हैं। ट्रेडिशनल मतलब क्या, पारंपरिक मतलब क्या, देखिए जो हमेशा से चला आ रहा है, हमेशा से क्या चला आ रहा है। अच्छा देखिए स्टार्टिंग में क्या था, गुरुकुल सिस्टम था ना। देखिए गुरुकुल सिस्टम था, तो गुरुकुल में क्या होता था कि देखिए आप गुरु एक होते थे, ठीक, गुरु होते थे, आप जो है इनके घर पे जाते थे, इनके कुटिया में जाते थे, वहाँ जो है रहना होता था, वहीं पे जैसे आज के दौर में हॉस्टल होता है ना, तो वैसा ही होता था। और जैसे गुरु एक तो ये आपके गुरु होते थे और गुरु माँ होती थी, है ना। और वहाँ पे जो है ना एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम की तरह वो था कि मतलब आपको अपना घर छोड़ के जाना होता था गुरुकुल में, और वहाँ शिक्षा होती थी। तो एक ट्रेडिशनल प्रणाली थी, वहाँ पे आपका फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट था, है ना, तो फिजिकली आप प्रेजेंट होने चाहिए। ऑफलाइन मेथड तो वैसे ही ये देखिए ट्रेडिशनल इन पर्सन इंस्ट्रक्शन, अगर आप जो है ना कि क्या करोगे कि व्यक्तिगत निर्देश दोगे, इन पर्सन मतलब कि वहाँ पे आपका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। जैसे फिजिकल क्लासरूम होते हैं, जैसे आप कॉलेज में जाते हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो वहाँ फिजिकली अगर जाके प्रेजेंट रहते हो, जो जितने भी ऑफलाइन कोर्सेज हैं उनमें, तो वो इसके साथ साथ अगर आप टेक्स्ट बुक जो प्रिंटेड मटेरियल है उससे आप पढ़ रहे हो, तो वो भी जो है ऑफलाइन मेथड में आ जाएगा। जो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, जिसमें आपका सामने जो है आप आमने सामने जो है बातचीत के माध्यम से पढ़ते हो, जो टीचर है वो भी सामने प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स भी सामने प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑफलाइन मेथड्स। तो देखिए ये दोनों मेथड्स के बारे में मोटा माटी हमने समझ लिया, है ना। अब इसके बाद हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे कि कौन से मेथड्स जो है वो क्या होते हैं, कैसे इनका उपयोग होता है, कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से थोड़े कम अच्छे हैं, क्या क्या इनके लिमिटेशंस हैं, ठीक है, और जो भी इनके कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे, ऑनलाइन मेथड्स से, ठीक। ऑनलाइन मेथड्स, तो देखिए ऑनलाइन टीचिंग जो है वो क्या करता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एम्प्लॉय करता है ना। हमने बात किया था ना कि जो भी ऑनलाइन शिक्षण शैक्षिक सामग्री है ना, इसको वितरित करने के लिए हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। डिजिटल प्लेटफॉर्म मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जो है आपके पास मंच उपलब्ध हो, है ना। जैसे यूट्यूब भी एक मंच है ना, एक प्लेटफॉर्म है। कैसा मंच होना चाहिए, जहाँ पे आप अगर कुछ पढ़ाना चाहूँ तो वहाँ अपलोड कर सको। अब देखिए यूट्यूब पे मैं लेक्चर्स अपलोड करूँगा, आप उसे देखोगे। जैसे ऐप जो है ये भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे भी मैं अगर अपलोड करता हूँ तो आप उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक। तो ये हो गया एक ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम। इसके साथ साथ देखिए LMS होता है, बहुत सारी जगहों पे देखोगे कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है, देखिए कि वो आपस में ऐसे जुड़ा रहता है ना। ये देखिए ये ऐसा एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा और वो आपस में जुड़ा रहेगा, और यहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, है ना, कि ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो देखिए यहाँ पे क्या होगा, टीचर जो है अपने मटेरियल डालेगा, वो सिस्टम ये ऑनलाइन ही है ना। और इसमें टीचर मटेरियल डाला, एक्सेस किसने किया, स्टूडेंट को बोल दिया कि भाई आप जो है अपने लॉगिन आईडी से, वहाँ आईडी से लॉगिन करके और एक्सेस कर लीजिए, और आपको जो भी क्विज़ दिया गया है, जो भी आपको टेस्ट दिया गया है उसको अटेम्प्ट करिए, ठीक है, यहाँ हो गया। अब इसके बाद जो है ना फिर से ये एक्सेस मैनेजमेंट के पास भी होगा, जो वहाँ के मैनेजमेंट होंगे, ताकि उसके टेस्ट के रिजल्ट को वो देख सकें। और फिर जो है ना जो असेसमेंट होगा टीचर करेंगे, तो असेसमेंट ये भी ऑनलाइन करेंगे, और फिर जो है पब्लिश किया जाएगा रिजल्ट को, जहाँ पे पेरेंट्स भी देख पाएंगे,
है ना। तो देखिए एक पूरा का पूरा सिस्टम बना होता है, इसमें आप मटेरियल्स भी अपलोड कर देते हो जिसको स्टूडेंट जो है अपने घर से एक्सेस कर पाता है, कहीं भी जाके एक्सेस कर पाता है रिमोटली। तो वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसके साथ साथ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जब कोविड का लॉकडाउन लगा था तो जूम करके कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो जूम कॉल के थ्रू जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जूम, है ना। और देखिए क्वेश्चन भी आता है आपको जो है क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है जिसमें आपसे पूछ देगा कि भाई जूम क्या है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है जूम, है ना। ये आप समझ लीजिए। जैसे स्काइप है वो भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, ठीक। गूगल मीट है तो वो भी एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। तो इससे भी एजुकेशनल कंटेंट जो है वो डिलीवर होता है ना। तो ये भी एक तरीका हो गया ऑनलाइन टीचिंग का। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस जो होती है ना वो वर्चुअल क्लासेस होती हैं, रियल यानी कि जो फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं। ये हर जो भी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन ना, ये एक डिजिटली ही अवेलेबल है ना। तो इसका कोई फिजिकल क्लासेस नहीं होती हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो आपके डिवाइसेस में आ जाती हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड दिस ऐप्स। जैसे आप इस ऐप पे पढ़ रहे हो ज्ञानस्थली के, तो ये भी एक वर्चुअल जो है क्लास आप देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे? और मान लो लाइव क्लास चल रहा है ना, ये तो अभी रिकॉर्डेड आप देख रहे हो, लेकिन लाइव क्लास चल रहा है तो यहाँ पे जैसे आपके कोई भी आपकी क्वेरी आई तो आप पूछोगे, ठीक है, मैं उसको देखूंगा और देख के जवाब दूंगा। देखिए मुझे लाइव क्लासेस जो है ना ऑनलाइन वाली, ये मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती है। देखिए उसमें क्या होता है कि पढ़ाई कम, ठीक है, पढ़ाई कम और बहुत ज़्यादा बातें होने लगती हैं, लोग आपस में डिस्कशन करेंगे बेमतलब। देखिए आपको कोई भी डाउट है तो आपके पास तो हमने जो है अवेलेबल करा रखा है कि भाई आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको नंबर्स दिए हुए हैं कि उन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर लीजिए और आप डायरेक्टली पूछिए ना, आप डायरेक्टली हमसे बात करिए। देखिए पढ़ते समय जो है बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन भी ठीक नहीं है ना। और ख़ास तौर से जिस चीज़ को हम कवर कर रहे हैं ना, ये क्या है कि एक सिस्टमेटाइज तरीके से आपको पढ़ना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है आपको, है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए कि इसमें मल्टीमीडिया रिसोर्सेज भी अवेलेबल होती हैं जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं इनमें, ठीक। असाइनमेंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हो। और बहुत सारे कोलैबोरेटिव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती हैं। कैसे होती हैं? देखिए इन्हीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के थ्रू आप जो है एक जूम मीटिंग रख सकते हो और उसमें बहुत इनवाइट भेज सकते हो आप बहुत लोगों को, और अगर वो जूम मीटिंग में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो एक कोलैबोरेटिव ऑनलाइन एक्टिविटी जो है वो उसमें एंगेज हो जाएंगे, ठीक। तो देखिए ये मेथड जो होता है ना, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, लचीलापन लाता है। किस चीज़ में? अधिगम में, लर्निंग में, है ना। तो लर्निंग में जो है ना, सीखने की जो प्रक्रिया है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाता है ऑनलाइन मेथड। इसमें जो है आप जो एक तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो है कि देखिए बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, तो ये भी एक चीज़ है। दूसरा है देखिए एक्सेसिबल, ये कहीं से भी आप कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, आप जो है अपने टाइम के हिसाब से। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेल्फ पेस्ड लर्निंग या फिर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी हो जाता है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग में तो अगर जो बच्चा चाहेगा वो खुद से ही इसको करेगा, है ना। तो सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी हो जाता है। ये ऑनलाइन मेथड्स के बारे में बात हो रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ये ऑनलाइन मेथड्स जो हैं इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस टाइप के प्लेटफॉर्म्स आते हैं जो ऑनलाइन मेथड में काउंट होते हैं, और इसके साथ साथ कौन से सीमाएं हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हैं इनके, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जो आपको आपके लिए जो है एक तरीके से एक मंच का काम करती हैं, जो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक को अगर देखें तो देखिए जो एजुकेशनल कंटेंट की डिलीवरी है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू होता है, ठीक है, थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बारे में हमने बात किया था कि देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है वो यूट्यूब भी हो सकता है, और इसके साथ साथ जो है आप जो है पर्सनल ऐप्स हो सकते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल ऐप आते हैं, वो हो सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, है ना। तो ये ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर एडवांटेजेस देखें, इसके लाभ देखें, तो देखिए सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन होता है इसमें। जो इन प्लेटफॉर्म्स को आप एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो। तो देखिए इसमें टाइम जो है वो भी आपका होगा, और इसके साथ साथ प्लेस जो है वो आपका होगा। आप जब चाहो तब एक्सेस कर सकते हो, 24/7 अवेलेबिलिटी होती है, जबकि ऑफलाइन में जो है एक पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग पे आपको जाना होता है। इसके साथ साथ वाइड कवरेज होता है सिलेबस का जो है, और बहुत तरीके से मतलब डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ जो है आपको मिल जाती हैं, क्योंकि अलग अलग टीचर्स को आप जो है एक्सेस कर पाते हो और अपने हिसाब से। तो यहाँ पे चॉइस भी होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो ये तो है, एक्सेसिबिलिटी तो होती है, आप रिमोट एरिया से भी एक्सेस कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट है।
और देखिए डाइवर्स मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज होता है इसमें, क्योंकि ऑनलाइन है तो डिजिटली आपको पढ़ाया जा रहा है और इसमें क्या है, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का बहुत इस्तेमाल है। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। पहली चीज़ कोई टेक्नोलॉजी, तो ये हर लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपके हर जो सीखने वाला जो भी विद्यार्थी है उसके पास मोबाइल फ़ोन्स या फिर टैबलेट्स या फिर लैपटॉप्स अवेलेबल हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखिए डिजिटल डिवाइड यानी कि जो डिजिटल विभाजन है ना, उसकी भी संभावना यहाँ हो जाती है कि भाई देखिए डिजिटली जो है वो पॉसिबल हो कि पॉसिबल है कि जो है आप जो है आपस में भी मतभेद हो जाए। आप जो है आपके जो आपका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी बीच में आ जाए, ठीक है, कि आपके पास किसी के पास ज़्यादा पैसा है वो एक्सेस कर पाएगा, किसी के पास कम पैसा है वो नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा देखें तो जो एसिंक्रोनस लर्निंग है, जो ऑनलाइन मेथड्स, जो एसिंक्रोनस लर्निंग यानी अतुल्यकालिक सीखना, ठीक है, तो ये भी जो है ऑनलाइन मेथड्स का एक तरीका है। तो देखिए दो टाइप के होते हैं, एक तो देखिए सिंक्रोनस लर्निंग होता है, सिंक्रोनस, और एक होता है ये देखिए एसिंक्रोनस, ठीक। तो देखिए सिंक्रोनस लर्निंग क्या होता है कि जैसे ऑनलाइन देखते हो ना कि जो लाइव क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस, तो इसमें क्या होता है कि जब मैं यहाँ से पढ़ाऊँगा और आपका प्रेजेंस भी वहाँ पे होगा, मतलब साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ, है ना, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और आप वहीं पे पढ़ रहे हो, कहीं भी हो आप, तो आपका प्रेजेंस है, ठीक है, आप वहाँ से संवाद कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो मुझसे, मैं आपके चैट को देख पा रहा हूँ, तो वो जो है वो क्या हो जाता है, सिंक्रोनस लर्निंग। लेकिन देखिए जैसे रिकॉर्डेड क्लासेस हैं तो ये एसिंक्रोनस लर्निंग है। इसमें क्या कि मैंने रिकॉर्ड कर दिया है क्लासेस, आप इसको एक्सेस कर रहे हैं और मैं बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से हर चीज़ कवर कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई डाउट आ रहा है ना, तो ये आप जो है या तो आप टेलीग्राम वगैरह पे कांटेक्ट करके कर सकते हो, और या तो आप जो है नीचे कमेंट दे सकते हो, लेकिन आप लाइव ये चीज़ नहीं कर सकते हो। तो ये है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है एसिंक्रोनस लर्निंग का, देखिए लर्नर जो है ना ये कंटेंट को अपने पेस पे एक्सेस कर पाते हैं। और ये चीज़ मुझे भी लगता है, मैं भी जब पढ़ता था ना, तो देखिए जो सिंक्रोनस ये लाइव क्लासेस चलती थी ना, मेरे लिए इसलिए दिक्कत आ जाता था। एक तो बहुत ज़्यादा इसमें टाइम टेकिंग होता था, मतलब मैं लेता था जब मैं स्टूडेंट के तौर पे मैं पढ़ रहा था तब की बात बता रहा हूँ, तो देखिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाता था और इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना इंटरफेरेंस आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बच्चे जो है वो चैट में एक्टिव हो जाते हैं और उससे फिर एजुकेटर भी एक्टिव हो जाते हैं और उससे क्या होता है कंटेंट प्रभावित हो जाता है। अगर मैं यही चीज़ मैं ऑफलाइन देखता हूँ, मतलब जो लाइव क्लास एंड होने के बाद, तो फिर मैं क्या करता हूँ 1.25 पे करके या फिर 1.5 पे करके देख लेता था, और जब भी ये चैट वैट होता था तो मैं उसको फॉरवर्ड कर देता था। तो देखिए ये चीज़ जो है ना कि अपने पेस पे, ठीक है, कि सामग्री को जो है आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हो अपनी गति से, उस चीज़ को जो है एक्सेस कर सकते हो। इसके एडवांटेज क्या है, देखिए शेड्यूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब एसिंक्रोनस लर्निंग में आप जो है अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो, उसमें टाइमिंग का कोई फ़र्क नहीं रहता है, और डाइवर्स टाइम जोन को भी अकोमोडेट कर देता है। मान लीजिए कि मैं इंडिया में हूँ और मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ और कोई यूएसए में पढ़ना चाहता है, तो देखिए यहाँ पे जब रात होगा ना तो वहाँ दिन हो जाएगा, ठीक। तो इससे क्या होगा कि अगर मैं सिंक्रोनस लर्निंग कराऊंगा, ठीक है, एक साथ अगर वो पढ़ने वाला चीज़ हो जाएगा, तो इससे क्या होता है ना कि सिंक्रोनस लर्निंग में फिर मेरे यहाँ रात होगा तो उनके यहाँ दिन होगा, तो फिर उनको एक्सेस करने में दिक्कत, मुझे पढ़ाने में दिक्कत। लेकिन यही अगर एसिंक्रोनस लर्निंग होता है तो शेड्यूलिंग में दिक्कत नहीं आता है, और टाइम जोन जो है अलग अलग भी होते हैं, तो वो अपने हिसाब से कोई एक्सेस कर सकता है। लेकिन लिमिटेशंस भी हैं, एक तो रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, दूसरा जो है डिसएंगेजमेंट हो सकता है कि मैं यहाँ पे पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन आप एंगेज नहीं फील कर रहे हो, है ना, आप पढ़ नहीं रहे हो। तो यहाँ जो है ना एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर आप मोटिवेटेड हो पढ़ने के लिए, अगर आप जो है वो कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तभी ये आप एसिंक्रोनस लर्निंग कर पाओगे। अगर हमेशा आपको कोई जो है पीछे से धक्का दे रहा है कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो फिर वो सिंक्रोनस लर्निंग में आप भले ही एक डिसिप्लिन क्रिएट कर पाओ, लेकिन देखिए वो चीज़ जो है आपके अंदर से आनी चाहिए, जो पढ़ने वाली चीज़ है वो। तो ये था एसिंक्रोनस लर्निंग। हम देखते हैं तीसरा अपना ऑनलाइन मेथड का सिंक्रोनस लर्निंग, ठीक। तो ये क्या होता है, समकालिक शिक्षण। तो समकालिक शिक्षण मतलब क्या होता है, वही हमने जो बात किया वहाँ भी अभी पीछे हमने देखा ही था। तो देखिए इसकी विशेषता क्या है कि रियल टाइम इंटरेक्शन हो पाता है इसमें, ठीक। तो आप जो है ना लाइव जो है वो सत्र को, जो भी लाइव सेशन ले रहे हो, वेबिनार ले रहे हो ना, वो एकदम वास्तविक समय में, मतलब रियल टाइम में इंटरेक्ट करके मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप लोग वहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक। तो आप लोग जो है वहाँ से कुछ चैट लिखोगे, मुझे वो दिखेगा, ठीक है, और फिर मैं इस पर अपनी प्रतिक्रिया दूंगा, अपने रिएक्शन दूंगा, है ना। तो वो चीज़ देखिए वो क्या होगा, ये एक रियल टाइम इंटरेक्शन होगा, तो इससे आप इंगेज फील करोगे, ठीक है।
इंगेजमेंट होगा, आप एक्टिव कर रहोगे इसमें, है ना, एक्टिव लर्निंग होगा आपका। एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखिए इमीडिएट फीडबैक मिलता है आपको, ठीक। अगर मैं बुरा पढ़ाऊंगा, अगर ख़राब पढ़ाऊंगा तो आप वहाँ लिख दोगे चैट में कि सर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बेकार पढ़ा रहे हैं। दूसरा चीज़ कोलैबोरेटिव डिस्कशन हो पाता है, आप कोलैबोरेट कर पाओगे अपने दोस्तों के साथ भी और इसके साथ साथ एजुकेटर्स के साथ भी। लिमिटेशंस भी हैं इसके, और लिमिटेशन क्या है कि देखिए सबसे पहले तो शेड्यूल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। अगर आप अलग अलग टाइम जोन में रहते हो, फॉर एग्जांपल यू आर लिविंग इन यूएसए एंड आई एम टीचिंग यू फ्रॉम इंडिया, तो अब क्या होगा, मैं इंडिया से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप यूएसए में रह रहे हो ना, तो टाइम जोन का डिफरेंस आ जाएगा। कनाडा में रह रहे हो, टाइम जोन का डिफरेंस आ जाएगा, और वो टाइम जोन का डिफरेंस जो है ना आपको अफेक्ट करने लगेगा, क्योंकि आप अगर मैं यहाँ डे में पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ नाइट में पढ़ रहे होगे, हो सकता है लेट नाइट हो जाए, फिर आपको दिक्कत हो नेक्स्ट डे, है ना। तो ये चीज़ आ गया। दूसरी चीज़ कि भाई टेक्निकल इशूज़ आ सकती हैं, ठीक, क्योंकि लाइव में क्या होता है ना कि बहुत अच्छा कनेक्शन होना चाहिए, जो इंटरनेट कनेक्शन है वो लाइव के लिए बेहतर होना चाहिए। तो हो सकता है कि भाई एजुकेटर के पास ही प्रॉब्लम आ जाए। कई बार आप देखते हो कि भाई लाइव क्लासेस नहीं हो पाती हैं, क्यों, क्योंकि उन कनेक्शन में प्रॉब्लम रहता है, और बहुत ज़्यादा बफरिंग भी होने लगे। अगर आपके पास अच्छा नहीं रहे, यानी स्टूडेंट्स के पास तो बफर होने लगेगा, तो फिर पढ़ाई में दिक्कत आता है। तो ये चीज़ें जो है ना सिंक्रोनस लर्निंग के जो है लिमिटेशंस। तो देखिए अब बात हो रहा था जब ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का, तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम यहाँ पे देखिए लिख दिया है, और देखिए ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो नेट जेआरएफ का एग्जामिनेशन अभी रिसेंट वाला मैं अटेम्प्ट किया मैंने दिसंबर 2023 वाले में, उसमें भी देखिए बहुत सारे मूक्स के नाम, बहुत सारे ऐसी चीज़ों के नाम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम, है ना, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के नाम भी और मूक्स के नाम आपसे पूछ देता है कि हाँ ये इसमें से कौन से मूक्स हैं, इसमें से कौन से लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और आपको अगर नहीं पता होगा तो फिर वो आपके लिए जो है ना एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो देखिए इनमें मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए कोर्सेरा जो है, ठीक, और एडेक्स है, ये कोर्सेज है ना, ये ग्लोबल ऑनलाइन कोर्सेज है, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, और ये इंटरनेशनली अवेलेबल है ना, इंटरनेशनल कोर्सेज हैं, और यहाँ से आप जो है एक्सेस करके और अलग अलग कोर्सेज ले सकते हो, अपने पेस सेल्फ पेस लर्निंग कर सकते हो, अपने पेस के हिसाब से पढ़ सकते हो और सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हो। सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं ये, ठीक। देखिए खान एकेडमी जो है ये मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, और इसमें फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ठीक, और डाइवर्स सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक। तो डाइवर्स सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है ये खान एकेडमी का। तो ये जो है ना आपको फ्रीली अवेलेबल है, आप जो है इनका सारा लेक्चर एक्सेस कर सकते हो। इसके साथ साथ देखिए जूम एजुकेशन है, तो ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल है, ठीक, इससे वर्चुअल क्लासरूम जो है ना आप चला सकते हो। देखिए जूम एजुकेशन, जूम के बारे में बात किया था हमने पहले, तो उनका ये है जूम एजुकेशन ऐप, और इसके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप वर्चुअल क्लासरूम चला सकते हो। जो ये चौथा है हमारे पास, ये है गूगल क्लासरूम, सेम टू सेम वैसा ही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे क्या है ना कि आप असाइनमेंट सब कोलाबोरेशन कर सकते हो, तो यहाँ पे तो एक ये हो जाएगा कि भाई आप असाइनमेंट शेयर कर सकते हो, और इसके साथ साथ कोलाबोरेशन कर सकते हो अलग अलग लोगों से थ्रू लिंक्स। तो आप लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हो, और उसके थ्रू एक गूगल क्लासरूम में जो है ना आप अपने कंटेंट को भी, अपने असाइनमेंट को दूसरे लोगों तक पहुँचाकर उनसे कोलाबोरेट कर सकते हो, उनसे मिल के ये चीज़ें कर सकते हो। देखिए पांचवा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, और इसीलिए मैंने भी ये सोचा है ना कि देखिए स्वयं का एक अलग क्लास ही आपका मैं बनाऊंगा, फुल फ्लेज्ड क्लास स्वयं के बारे में, और जो भी स्वयं प्रभा है उसके बारे में, क्योंकि देखिए इसमें भी चेंजेस आते हैं ना, क्योंकि स्वयं प्रभा देखिए पहले 32 चैनल्स थे, फिर इनमें अभी 80 चैनल्स हैं, लेटेस्ट जो है 80 DTH चैनल्स होते हैं। तो देखिए ये जो है ना इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा अच्छे से, इसको आपको पढ़ाऊंगा तो 2 क्लासेस तो इनके मैं अलग से लूँगा, है ना, मूक्स के अलग से लूँगा कि कौन कौन से मूक्स हो जाते हैं, तो उनको हम और एक्सटेंसिवली जो है ना कवर करेंगे, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक। तो ये है स्वयं। देखिए स्वयं क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है इनिशिएटिव है, ठीक। तो ये जो है ना एक सरकारी यानी कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ये फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्वयं, और इससे जो है ना क्या होता है कि आप एक्सेस कर सकते हो, बहुत अच्छे एजुकेटर्स, बहुत अच्छे यहाँ पे प्रोफेसर्स जो है वो आपके लिए कोर्सेज डिज़ाइन करते हैं, और स्वयं के थ्रू आप एक्सेस करके आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हो, और इसके साथ साथ बहुत अच्छी, बहुत हाई लेवल की लर्निंग कर सकते हो। ये है, ठीक है। बायजूस एक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एडटेक प्लेटफॉर्म है, और इनका भी इंटरैक्टिव लर्निंग से काफ़ी जुड़ा है, और इनसे जो है काफ़ी सारा भी विवाद भी हुआ है। आप अगर जानते होंगे तो जो है ज़रूर बताइएगा मुझे भी कि क्या आप सोचते हो इनके बारे में। बहुत ज़्यादा जो है इनसे रिलेटेड जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है बायजू के रिलेटेड, और अभी इनके जो ओनर हैं उनके भी रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है। आकाश डिजिटल भी एक प्लेटफॉर्म है वैसा ही प्राइवेट,
और ये ऑनलाइन कोचिंग वगैरह, पहले तो ये ऑफलाइन में थे लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन में आ गए, तो आकाश डिजिटल इन्होंने खोला, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी ये भी कराते हैं। और देखिए NPTEL है, ऑनलाइन कोर्स है इंजीनियरिंग और साइंसेज में, ठीक। तो ये जो है कुछ ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे पुट कर दिया था आपके लिए, ताकि आप जो है ना इसको समझ सको। और इतना तो मान लो कि ये सारी चीज़ें नहीं पूछेगा, ये बायजू जो है या आकाश डिजिटल जो है ये नहीं पूछेगा। NPTEL आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्वयं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछ सकता है। गूगल क्लासरूम और जूम एजुकेशन, कोर्सेरा, एडेक्स और खान अकेडमी भी पूछ सकता है। तो ये जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, हमने ऑनलाइन मेथड के बारे में बात कर लिया, अब हम बात करते हैं ऑफलाइन टीचिंग के बारे में, ऑफलाइन मेथड्स के बारे में। तो क्या होता है ऑफलाइन मेथड? देखिए, ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग जो है ना वो रिलाई करता है किस चीज़ पे? देखिए, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक तरीके से जो क्लासेस चलती थी, जैसे आप जो है ना फिजिकल क्लासरूम में जाते थे, स्कूल्स में कैसे आप जाते थे, आप फिजिकली वहाँ अवेलेबल होते थे, एक टीचर आते थे, आपको पढ़ाते थे, और एक वहाँ पे मतलब ब्रिक्स एंड मोर्टार जिसे बोलते हैं ना, कि मतलब ईंट का जो एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। आप जो है क्लासरूम में जा रहे हो, यहाँ पे बोर्ड बना हुआ है, यहाँ पे बेंचेस लगी हुई हैं, है ना, ये आपका स्कूल है, और इधर जो है आप जो है पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे टीचर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पढ़ रहे हो। तो देखिए, आपका यहाँ फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, और इन पर्सन यानी कि आप वहाँ इन पर्सन जो है अवेलेबल होने चाहिए फिजिकल क्लासरूम्स में, ठीक है। क्या होता है कि व्यक्तिगत तरीके से आप वहाँ पे भौतिक कक्षाओं में जो है आप अवेलेबल होने चाहिए। और ये क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आप जो है वहाँ आमने सामने से इंटरेक्ट करते हो, संवाद करते हो, टीचर स्टूडेंट जो है आमने सामने बैठे हुए होते हैं। तो एक और इसमें फ़ायदा भी हो जाता है, क्या कि देखिए, टीचर जो है ना स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दे पाता है कि वो पढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अटेंशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा दे पाता है, और इससे स्टूडेंट जो है वो मजबूर रहता है एक्टिव रहने के लिए। क्योंकि देखिए, ऑफलाइन में तो आप पढ़ रहे हो, सो जा रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो तो। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। इसके साथ साथ देखें तो प्रिंटेड टेक्स्ट बुक का यूज़ होता है, जो भी प्रिंटेड मटेरियल है, पेपर का यूज़ होता है, क्लासरूम डिस्कशंस होते हैं आपस में, जो है जैसे पीयर डिस्कशन भी हो जाता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, GD वगैरह अगर देखें तो, लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो कि फिजिकल जो है ना एक्टिविटीज़ होती हैं, और इससे किसी चीज़ को समझने में और आसानी होती है क्योंकि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को करके देख पाते हो। तो ये भी है। और इसके साथ ये जो अप्रोच है ना, ये जो दृष्टिकोण है, ये पूरा ऑफलाइन मेथड वाला, ये किस चीज़ पे जोर डालता है? ये जोर डालता है कि भाई एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट, ठीक है, एक ऐसा जो है सीखने का माहौल हो जो पूरे के पूरे जो है ना संरचित हो, स्ट्रक्चर्ड हो। इसके साथ साथ सोशल इंटरेक्शन हो, यानी कि क्या हो, सामाजिक संपर्क, भाई सामाजिक जो है इंटरेक्शन हो, सामाजिक संवाद हो, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ आप घुल रहे हो, मिल रहे हो, तो आपका जो है ना सोशल डायनेमिक्स भी बेटर हो रहा है, आप सोशली डेवलप हो रहे हो, है ना। तो ये भी एक चीज़ है। और फिजिकल प्रेजेंस जो स्टूडेंट का है ना, वो एजुकेशन, एक डेजिग्नेटेड एजुकेशनल स्पेस बना दिया गया है कि ये क्लासरूम है और वहाँ आपका फिजिकल प्रेजेंस इंपॉर्टेंट। तो इससे जो है ना क्या होता है कि एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग भी हो जाता है। तो इससे भी एक आपको मोटिवेशन मिलता है। तो ये देखिए, ऑफलाइन मेथड्स के बारे में हमने एक जो है ओवरव्यू देख लिया। अब हम देखते हैं डिटेल में, है ना। तो देखिए, सबसे पहला है कि भाई ये ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जो पारंपरिक कक्षा निर्देश की तरह हम इसको देखते हैं। पारंपरिक तरीके से जो चली आ रही कक्षाएं हैं उनमें ऐसे ही पढ़ाया जाता था। तो सबसे पहले इसकी विशेषता देखते हैं। तो देखिए, आमने सामने जो है ना, आप फिजिकली एक फिजिकल क्लासरूम में अवेलेबल होते हो, फेस टू फेस टीचिंग होता है ना। तो ये इसके साथ साथ अगर हम इसके लाभ देखें, इसके फ़ायदे देखें, एडवांटेजेस देखें, तो देखिए इमीडिएट फीडबैक मिलता है इसमें, क्योंकि आप पढ़ा रहे हो तो आप बच्चे से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो कि बताओ ये समझ में आया कि नहीं। और देखिए, अगर वो अटेंशन नहीं देगा क्लास में, तो उसको, बच्चे को लगता है कि भाई अगर मैं अटेंशन नहीं दूंगा तो मेरे पीयर्स के सामने, मेरे सहपाठियों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो वो अच्छे से पढ़ता भी है। इस चीज़ को आपने भी गौर किया होगा, हम भी छोटे थे तो हम भी इस चीज़ को बहुत गौर करते थे, है ना। इसके साथ साथ रियल टाइम इंटरेक्शन हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता इंटरेक्शन में। टीचर कुछ सवाल पूछेंगे, आप सामने बैठे हो, आपको जवाब देना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ना, इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस क्या है ना कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। टाइमिंग फिक्स्ड है, ठीक है, टाइमिंग फिक्स्ड है, प्लेस फिक्स्ड है। अगर कोई बच्चा है, उसके घर में कोई आपातकाल जो है चीज़ें घट गई, अगर बच्चा है कोई कहीं चला गया घूमने या जो भी, तो उसका जो है ना वो चीज़ फिजिकली जो चला गया वो चला गया, फिर वो क्लासेस जो है आपको मिलेंगी नहीं। जबकि ऑनलाइन में ऐसा नहीं है। तो देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी जो है, लचीलापन जो है वो नहीं है इसमें, ठीक। तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं। इसके साथ साथ
जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट भी हैं कि भाई क्या है कि हो सकता है कि दून स्कूल बहुत अच्छा है ना, दून स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन वो बहुत दूर है ना। और मान लीजिए कि एक मुंबई में कोई रहता है ना, तो वो और उनके वो एक सिंगल पेरेंट कोई रह रहा है और उनका बच्चा है, तो वो दून स्कूल में भेजने से क्यों घबराएंगे? क्योंकि भाई एक इसका जो है ना फिजिकल कंस्ट्रेंट आ जाएगा, यानी कि बहुत ही बाधा आ जाएगा, जो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट आ जाएगा। हो सकता है कि वो कोई हाई एल्टीट्यूड में सर्वाइव ना कर पाए, कोई हाई एल्टीट्यूड का जो है बच्चा जैसे कश्मीर का कोई है और वो दिल्ली की गर्मी ना सह पाए, ये भी तो हो सकता है। तो ये जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट आ जाता है ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन यानी पारंपरिक कक्षा निर्देश में। अगर हम दूसरा देखें तो ये प्रिंटेड मटेरियल्स का यूज होता है यहाँ पे, टेक्स्ट बुक, हैंड आउट्स, ठीक है। जिसके साथ साथ जो मुद्रित संसाधन होते हैं ना, रिसोर्सेज होती हैं, उनका इस्तेमाल होता है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं कि एक तो भाई टैंजिबल रिसोर्सेज, मूर्त संसाधन का इस्तेमाल। इसके साथ साथ देखिए एक्सेसिबिलिटी विदाउट टेक्नोलॉजी, बिना टेक्नोलॉजी के भी ये एक्सेस होता है कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो, आपको इंटरनेट कनेक्शन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रिंटेड मटेरियल का ये फ़ायदा है कि अगर आपके पास बुक्स हैं और आप जो है कहीं ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो आपके देखते हो कि वहाँ पे नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन अगर आपके पास बुक है तो आप क्या करोगे, आप जो है बिना किसी चीज़ के आपको सिर्फ लाइट चाहिए और आप पढ़ोगे, है ना। तो ये चीज़ है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है ना कि ये आउटडेटेड हो सकता है। मे बी आपके पास एक बुक है और वो जो है उसका नया वर्जन आ गया, अब फिर से आप बुक खरीद नहीं सकते क्योंकि बुक जो है प्रिंटेड बुक काफ़ी महंगा आ जाता है। लेकिन अगर यही ऑनलाइन है तो ऑनलाइन हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आप जो है कोई जुगाड़ करके और उस ऑनलाइन बुक को एक्सेस कर पाओ, है ना। तो ये भी है। और इंटरैक्टिव एलिमेंट्स नहीं होती हैं, जो भी प्रिंटेड बुक्स हैं, जो प्रिंट कर दिया गया वो कर दिया, वहाँ से सामने से बुक की तरफ से आपको जो है ना कोई जवाब नहीं आने वाला है। लेकिन अगर वही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है कि इंटरैक्ट कर सकते हो, तो उधर से कोई रिप्लाई भी आ जाता है, वो कोडिंग कर दिया जाएगा, ऐसा, है ना। तो ये चीज़ है प्रिंटेड मटेरियल्स का। तो ये पुराना भी हो सकता है और इसके साथ साथ इंटरैक्टिव जो है इसमें तत्वों का अभाव है। अब देखिए ऑफलाइन मेथड्स में तीसरा हमारे पास आ जाता है वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स, यानी कार्यशालाएं और सेमिनार। तो इसमें क्या हो जाता है कि देखिए इन पर्सन इवेंट्स होते हैं ऑफलाइन मेथड्स में, ऐसे ऐसे भाई कार्यक्रम हम करते हैं इन पर्सन, जिससे कि मान लीजिए कि बहुत कोई एक्सपर्ट हैं किसी फील्ड में, फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी के एक एक्सपर्ट हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं और वो आपके शहर में आए हुए हैं, तो आपने एक इवेंट करा दिया उनका, ठीक। तो इससे ना बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उनसे, है ना। और एक वर्कशॉप आपने अरेंज करा दिया, तो उससे वो जो है ना उनसे फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाएंगे, चीज़ों को सीख पाएंगे और मोटिवेट भी हो पाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसलिए वर्कशॉप एंड सेमिनार जो है ना, ये ऑफलाइन मेथड्स का एक बहुत जो है ना मजबूत पक्ष है। और इससे क्या हैंड्स ऑन लर्निंग हो पाता है और इसके साथ साथ डिस्कशन हो पाता है डायरेक्ट फेस टू फेस। और जो फेस टू फेस डिस्कशन होता है ना, वो सबसे बेस्ट डिस्कशन माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे अटेंशन देना ही पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सामने जो कितना भी एजुकेटेड है, कोई भी एजुकेटर हो या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे कोई, अगर सामने से कोई बोल रहा है तो आपको तो वहाँ रिप्लाई देना ही है। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखिए इमीडिएट इंटरेक्शन होता है, यानी तत्काल इसमें जो है ना संवाद होता है। और इसके साथ साथ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। आप जो है ना मान लीजिए कि कोई बहुत एक्सपर्ट आए हैं और आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, लेकिन आप जो है ऑनलाइन आपको कोई नहीं पहचान पा रहा, लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हो और अगर ऑफलाइन में आपने अपने कौशल दिखाए और अच्छे लोगों से संपर्क बना लिया, तो उन्होंने आपको देख लिया कि हाँ ये बहुत अच्छे हैं और ये इनका जो है ना पर्सनालिटी भी बहुत डायनेमिक है ना, और इस डायनेमिक पर्सनालिटी के साथ वो कुछ कर सकते हैं। तो इससे आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, मतलब आपका नेटवर्क बढ़ गया, आप उनसे जो है कांटेक्ट में आ गए, है ना। तो ये चीज़ हो सकती है। लिमिटेशन क्या क्या होती हैं, सबसे पहले तो भाई देखिए समय और इसके साथ साथ ना संसाधन इंटेंसिव चाहिए। यहाँ पे एक तो टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए इस चीज़ के लिए और रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट्स को बुलाओगे तो आपके पास, क्योंकि कोई भी जो है फ्री में आएगा नहीं, तो उनके पास अगर वैसे हैं तो वो पैसे भी लेंगे, तो वो रिसोर्सेज भी चाहिए। वहाँ बहुत लोग होंगे, मान लीजिए 500 से 1000 लोग हैं, तो उनको बैठने की कैपेसिटी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको पैसे देने पड़ेंगे, हॉल वगैरह आपको बुक करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ की लिमिटेड रीच ही हो पाएगा, क्योंकि आप एक शहर में ही तो कर सकते हो ना, एक टाउन में या फिर एक सिटी में ही तो कर सकते हो, तो इसमें पूरे इंडिया के लोग थोड़ी जुड़ पाएंगे। तो आप जो है ना एक क्या कर सकते हो कि आप इसमें ब्लेंडेड टाइप का एक सेमिनार कर सकते हो, कि देखिए वहाँ ऑफलाइन भी प्रेजेंस हो और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी। आजकल ये बहुत होता है कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी ऑफलाइन में तो कर ही रहे हो, इसके साथ साथ ऑनलाइन भी उसको दिखा रहे हो, तो उससे ऑनलाइन भी लोग जुड़ रहे हैं और ऑफलाइन भी लोग जुड़ रहे हैं। तो ये देखिए ये चीज़ जो है ऑफलाइन मेथड्स का
ये हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है इसमें, फील्ड ट्रिप यानी क्षेत्र यात्राएं और इसके साथ साथ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो देखिए किसी भी क्षेत्र में भले आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप फील्ड ट्रिप करते हो, फॉर एग्जांपल आप जो है ना मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, है ना, और आप क्या करते हो ना, आप कोई कंपनी विजिट करते हो, फॉर एग्जांपल आप टाटा मोटर्स विजिट किया आपने, ठीक, और आपने देखा कि कैसे एक पूरा दिन आप यही देख रहे हो उस फैक्ट्री में कैसे काम होता है, कैसे लोग जो है वो कैसे सुपीरियर हैं, कोई कैसे सबॉर्डिनेट वहाँ पे काम कर रहे हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आपस में इंटरेक्शन होता है। इसके साथ साथ ये देखोगे कि हायरार्की कैसे काम कर रही है ना, और इसके साथ साथ आप देखोगे कि कैसे जो है वो कई पार्ट्स से मिल के जो है ना होल बन रहा है, मतलब कि कई चीज़ों से मिल के एक गाड़ी बन रही है। वहाँ आपने देखा, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आप करोगे, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करोगे। तो ये फील्ड ट्रिप का ये फ़ायदा होता है कि आप इसमें जो है ना वास्तविक दुनिया का अनुभव ले पाते हो, है ना। अब वो चीज़ आपको ऑनलाइन कभी नहीं मिलेगा। तो ये आप क्लासरूम से हट के ये चीज़ें भी कर सकते हो फील्ड ट्रिप्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के थ्रू। इसके एडवांटेजेस हैं कि भाई देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख पाते हो अपने नॉलेज का, जो भी आपको मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल नॉलेज दिया गया, आप वहाँ सामने देख पा रहे हो कि कैसे एक सबॉर्डिनेट और सुपीरियर का क्या रिलेशनशिप होता है, एक टेक्निकल पर्सन जो है वो कैसे जो है एक मैनेजमेंट के पर्सन से इंटरेक्ट करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, डायगनल, है ना, डायगनल इंटरेक्शन बोलते हैं। जैसे एक टेक्निकल पर्सन अगर एक मैनेजमेंट के पर्सन से कर रहा है, और वही वर्टिकल कहेंगे सुपीरियर जो है सबॉर्डिनेट से कर रहा है, और जो है इसको मतलब डाउनवर्ड्स कहेंगे, और अपवर्ड्स कहेंगे अगर सबॉर्डिनेट जो है वो सुपीरियर से कर रहा है ना। तो ये जो है चीज़ें आप सामने देख पाते हो। इसके साथ साथ एंगेजमेंट भी हो पाता है आपका, वहाँ आप डायरेक्टली पूछ सकते हो वहाँ के स्टाफ से कि कैसे काम हो रहा है, क्या कर सकते हैं इसमें मैं कैसे बेहतर बन सकता हूँ, ये चीज़ें हैं। तो ये है लिमिटेशन क्या हो सकती है कि देखिए लॉजिस्टिकल प्लानिंग चाहिए, उतने दूर जाने के लिए जो है ना आपके पास उतनी मूलभूत सुविधाएं चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको जाने के लिए बसेस चाहिए, इसके साथ साथ आपको खाने का सारा इंतजाम करना होगा, फिर मतलब गाड़ियाँ और हर चीज़ इसमें देखना होगा, और रिसोर्स इंटेंसिव होता है एक, तो इसमें जो है खर्च काफ़ी आ सकता है। तो अगर आप जो है वैसे संस्थान में पढ़ रहे हैं जो कि ये सारे खर्च करके आपको ले जा रहा है, तो देखिए वो बहुत एक बड़ी बात है, और इससे आपको जो है ओवरऑल लर्निंग आपकी जो है ना इफेक्टिव बनती है, बेहतर बनती है। और इसको इसलिए ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग को ये सारी चीज़ें ना बेहतर बनाती हैं। ठीक, क्यों यूनिवर्सिटीज़ में आज भी ऑफलाइन मेथड को प्रेफर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए हैंड्स ऑन लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से आगे तो कभी ऑनलाइन नहीं निकल पाएगा। जो हैंड्स ऑन लर्निंग है वो सबसे बेस्ट। ठीक, तो देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है। देखिए अगर हम समराइज करते हैं ना, संक्षेप में देखें अगर, तो देखिए चॉइस अगर हम देखें ना, तो देखिए जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड्स हैं, जो भी टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर मेथड हमने देखा था इसके पहले, और जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन मेथड हैं, ये जो है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एजुकेशनल गोल्स पे, है ना, कि भाई जो शैक्षिक लक्ष्य क्या है उस पर ये डिपेंड करता है कि कैसे एजुकेशनल गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। फिर लर्नर कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं, ठीक, कि मतलब शिक्षार्थी की क्या क्या विशेषताएं हैं, और इसके साथ साथ जो शिक्षक है उसका क्या क्या विशेषता है, और जो लर्निंग इन्वायरमेंट है ना वो किस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है, ठीक, किस संदर्भ में लर्निंग हो रहा है, किस इन्वायरमेंट में, किस माहौल में लर्निंग हो रहा है, उस पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक, तो हमें एक बैलेंस अप्रोच अपनाना चाहिए, एक संतुलित दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि हर मेथड के हम स्ट्रेंथ को ले सकते हैं, और उसके वीकनेसेस को हटाने के लिए हम दूसरे मेथड को ले सकते हैं। तो देखिए ब्लेंडेड टाइप ऑफ लर्निंग को मैं सबसे बेस्ट लर्निंग मानता हूँ, ब्लेंडेड लर्निंग। अब देखिए उसमें चाहे वो टीचर सेंटर्ड प्लस स्टूडेंट सेंटर्ड वाला हो, और इसके साथ साथ चाहे ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन मेथड, आप ऑफलाइन भी पढ़ाइए और इसके साथ साथ ऑनलाइन मेथड में भी अवेलेबल करा दीजिए रिसोर्सेज को, ताकि वो रिवीजन के लिए इजी हो सके और एक्सेसिबिलिटी बेहतर बन सके। कोई चीज़ अगर छूट गई क्लास में तो उसको जाके वो रिवाइज कर सकें। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग सबसे बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग है। और अगर इन दोनों का बैलेंस आप बना सकते हो ना, तो इससे क्या होता है ना कि ओवरऑल इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, जो प्रभावशीलता है, जो प्रभावी बन पाता है, ये ओवरऑल जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस, जो पठन पाठन की प्रक्रिया है, वो ओवरऑल बेहतर बन पाती है। यही जो है एक निष्कर्ष निकलता है जो भी हमने 2 क्लासेस की हैं। पहला मेथड्स ऑफ टीचिंग का, यानी एक टीचर सेंटर्ड वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड्स, और एक ये जो हमने आज किया ऑफलाइन मेथड्स वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स। तो ये दोनों का निष्कर्ष ये निकलता है। तो आई होप कि आपको जो है ये क्लासेस पसंद आ रही हों। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार क्लासेस हम लोग कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से एक्सटेंसिवली, मतलब बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं। और देखिए ये हमारे बैच के डिटेल्स हैं, आपको पता ही, आप एनरोल्ड हो। अगर अपने दोस्तों को आप चाहते हो कि उनको भी एक बेहतर लर्निंग प्लेटफॉर्म मिले, तो ज्ञानस्थली क्लासेस से जुड़ने के लिए कहिए। हमारे पेपर 1 का ये बैच है और एकलव्य बैच। और देखिए पेपर 2 एजुकेशन का बैच 23 जैन से मैम जो है वो लेंगी।
तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और बाकी मैं यही कहूँगा कि देखिए शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस प्लेटफॉर्म को, सब्सक्राइब करिए ज्ञानस्थली को यूट्यूब पे, और टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलिए। और बाकी आपको अगर पसंद आ रहा हो तो फिर से जुड़िए हमें हमारे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ and your loved ones, and I will see you in the next class. Thank you very much.